और वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का जापान दौरे का आज चौथा दिन है। आपको बता दें, सीएम मोहन यादव ने ओसाका में इंपेरियल होटल में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सत्र में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ऊर्जा सरप्लस, प्रचुर खनिज संसाधन, क्लीनेस्ट राज्य और देश के दूसरे बड़े शहरों से आवागमन के साधनों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। साथ ही राज्य में औद्योगिक मित्र नीतियां लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज डबल डिजिट की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। इसलिए जापान की आधुनिकतम तकनीकों से संपन्न औद्योगिक के लिए मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अच्छे अवसर है। कि हम अपने उद्योगपति की उस भावना के लिए मौका देने आए हैं, जो किसी के जीवन के खुद के लिए तो दो रोटी खाना है, उसको करना क्या है, लेकिन वो अपने काम से, अपने कर्तव्य भावना से, अपने बिजनेस से कई सारे लोगों की जिंदगी के कष्ट मिटा सकते हैं। ये सौभाग्य हमारे उद्योगपति को मिलता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं ऐसे समूह में बात कर रहा हूं जो मेरी इस भावनाओं को समझ रहे हैं। जब मैं निवेश, रोजगार, आर्थिक प्रगति की बात करता हूं तो मुझे इसका और आनंद आता है जब वैश्विक निवेश के लिए सबसे सक्षम तकनीकी साझेदारी और सांस्कृतिक संबंधों का केंद्र हमारा जापान देश है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जहां मैं बात कर रहा हूं वहां सरलता, सुगमता और संपन्नता तीनों की त्रिवेणी बहती है, जिसके भरोसे से हमारे लिए भविष्य की एक मजबूत नींव भर के हम अपने विश्वास को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जहां मैं बात कर रहा हूं ये देश भी उसी तरह से जाना जाता है जिस तरह से भारत जाना जाता है, मध्य प्रदेश जाना जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जहां मैं विद्युत सरप्लस स्टेट के नाते से अपनी सरकार का ये महत्वपूर्ण पक्ष आपके सामने बता रहा हूं, उसी के समान मैं अपने प्रदेश को देश के अंदर सबसे क्लीन सिटी, सबसे क्लीन राजधानी और ग्रीन एनर्जी के भंडार से भी सरप्लस मानता हूं। उद्योगों के लिए पर्याप्त लैंड बैंक, अच्छी कनेक्टिविटी और रेल, रोड, हवाई सभी प्रकार के आवागमन के संसाधनों से हमारे प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान देश भर में निवेशकों के बीच बनाई है। मुझे इस बात का भी आनंद है कि हमारे प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी अलग अलग प्रकार से बने हैं, जो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर्स का एक तरह से वो उनका वैकल्पिक स्थान लेने की स्थिति में आ रहे हैं। जब 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे जब हमारी दिल्ली से मुंबई की तरफ जाता है तो मध्य प्रदेश से जुड़ के जाता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब मैं महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर अगर आपसे बात कर रहा हूं तो हम अपने भगवान के उस आशीर्वाद के साथ साथ बापू के राम राज्य की कल्पना को भी साकार करने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। मैं मान के चलता हूं, जैसे मैंने आज दिन में भी एक जगह कोई कोट किया था कि जापान तो ऐसा लगता है कि हमारा खोया हुआ भाई है जिसके साथ हमारी मुलाकात हो रही है। कई प्रकार से जापान की अनुकूलता भारत से बिल्कुल मेच खाती है। हमारी बौद्धिक दृष्टि से भी, महात्मा बुद्ध की दृष्टि से भी, एशिया के भागीदार होने की दृष्टि से भी और सूर्यनारायण की संस्कृति से जोड़कर भी, सभी प्रकार से देखो तो जापान हमारे साथ खड़ा दिखाई देता है। मैं एक और बात भी जानता हूँ, किसी भी देश के साथ इतने गहरे संबंध हमारे हो न हो, लेकिन जापान से हर समय, हर काल, हर परिस्थिति में भारत के संबंध सदैव बहुत आत्मीयतापूर्ण रहे हैं कि हम निवेश और निवेशकों के साथ मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मजबूत आधारभूत संरचना की बात हो तो औद्योगिक नीतियां भी स्पष्ट होना चाहिए और औद्योगिक नीतियां स्पष्ट होने के साथ साथ हमारी प्रगतिशीलता भी दिखाई देना चाहिए। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी जब हम अपनी नीतियों के बलबूते पर निवेशकों को बुलाने के लिए खड़े हैं तो मुझे इस बात के भी और आनंद के साथ बोलने में मैं अपनी विनम्रता के साथ जरूर ये बात रखना चाहूंगा कि सरकार के मुखिया होने के नाते से निवेशक अगर बड़ा मन लेकर के आते हैं और ये बताई गई सीमाओं के बाहर भी हिम्मत करते हैं
तो आपके साथ निश्चित रूप से कदम मिला करके हमारी सरकार की शक्तियों के भरोसे से मैं अपने मंत्रिमंडल से भी आपके सपनों को पंख देने के लिए तत्पर हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम निवेशकों के साथ जुड़ करके भविष्य में एक अच्छी साझेदारी की भूमिका रखना चाहते हैं।